बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको बीजीटी भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें हम ये देखेंगे कि इसके टू मोड्स होते हैं। टू मोड्स में ये काम करता है। कौन से टू मोड नॉर्मली जिसको हम स्टडी करते हैं, मेन फोकस करते हैं। एक तो ये एज अ टू मोड से मतलब इसके दो नॉर्मल यूज़ हैं। एक तो ये एज अ स्विच यूज़ भी होता है और दूसरा जो है ये एज अ एम्पलीफायर भी यूज़ होता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर और एज अ स्विच जो है हम इसको देखेंगे कि किस तरह ये काम करता है। हम दोनों देखेंगे इसके यूज़, स्विच में कैसे काम करेगा और एम्पलीफायर में कैसे काम करेगा। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो आप देखें स्ट्रक्चरली जो इसकी है, इसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं, ठीक है। और उन रीजन को आप क्या कहते हैं, एक रीजन उसको एमीटर, बेस और कलेक्टर। यानी आप जब ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर उसके 3 रीजन्स को आप डिस्कस करते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ये इनकी नेम है, ठीक है। ये टर्म्स आपने याद रखनी है और हम इन्हीं के ऊपर सारी स्टडी करते हैं। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि एक बाइपोलर ट्रांजिस्टर के अंदर किस तरह वो वर्क करता है और उसके अंदर क्या मतलब टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो स्ट्रक्चर कैसी है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, पीएनपी और एनपीएन, ठीक है। और 3 रीजन्स हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, और 2 टाइप्स हैं, पीएनपी और एनपीएन। यानी इसके जो आप देखें 3 रीजन्स का मतलब क्या है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब हर रीजन को एक नाम दिया गया है, वो हम देखेंगे कि किस तरह एमीटर। अब ये जो पीएनपी टाइप है इसमें क्या होता है कि इसमें 2 पी रीजन है, ठीक है, और उसको सेपरेट किससे किया गया है, एन रीजन से। सिमिलरली यहाँ पर देखें आप, इसमें 2 एन रीजन है और उसको सेपरेट किया गया है पी रीजन से, ठीक है, जो एनपीएन के अंदर है। यानी 2 एन रीजन हैं और इसमें 2 पी रीजन है, इसके नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। अब हमेशा याद रखें कि इसमें एमीटर, फिर क्या होता है, दरमियान में होती है बेस, और लास्ट वन क्या होता है, कलेक्टर, ठीक है। चाहे वो एनपीएन है या पीएनपी, पहले एमीटर, दरमियान में हमेशा बेस, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कलेक्टर, लास्ट वन हमारा कलेक्टर होता है, ठीक है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब ट्रांजिस्टर बेसिकली वर्किंग कैसे करता है, उसमें हमें ये देखना होता है कि एन और पी एन, ठीक है। ये हमने रीजन बताया कि इसकी 2 टाइप्स हैं, उनमें या 3 रीजन में ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, एन, पी बेस और एन रीजन, यानी इमीटर, बेस और कलेक्टर। अब आप यहाँ देखें कि इसके अंदर 2 जंक्शन बन रहे हैं, एक एन पी का जंक्शन जैसे डायोड में बनता है, ठीक है, दूसरा पी एन जंक्शन, यानी 2 जंक्शन इसके अंदर बनेंगे एक एनपीएन के ट्रांजिस्टर के अंदर। हम ये टाइप को देख रहे हैं कि पहले ये जो एनपीएन है इसको हम समझ लेंगे तो इसको समझना आसान है, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट इसके काम करता है। तो एन रीजन, पी रीजन क्या बनाएंगे, एनपीएन जंक्शन, एनपी जंक्शन, और ये दोनों क्या बनाएंगे, पीएन जंक्शन, ठीक है। और अब इसकी वर्किंग कैसे है, जो इमीटर होता है उसको आप एन टाइप कह रहे हैं, यानी इसको एन रीजन कह रहे हैं ना, इमीटर को आप देखें यहाँ पर एन रीजन कह रहे हैं। तो एन रीजन आपको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सेस अमाउंट में होते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है, ठीक है। और पी रीजन में या पी टाइप में जो होते हैं आपके पास, इसमें मैं यहाँ देखता हूँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में होते हैं, और पी टाइप में ज़्यादा क्या होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो एमीटर जो है वो एन टाइप है, बेस पी टाइप है, और फिर कलेक्टर जो है यहाँ पर हमारा एन टाइप है। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर होल्स होंगे, और यहाँ पर कलेक्टर में फिर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। दूसरी बात इसमें ये देखें कि बेस जो है ना वो इन दोनों की कंपैरिजन में थोड़ी नैरो है। आप ट्रांजिस्टर के अंदर
जब भी यूज़ करते हैं इसको याद रखिएगा कि ये इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको समझें, ये ऐसे ही मेन इसकी स्ट्रक्चर है, ऐसे नहीं कि स्ट्रक्चर इसको हम चेंज करते रहेंगे। स्ट्रक्चर एक दफ़ा आप समझ लेंगे तो यही स्ट्रक्चर यूज़ होगी, इसी की बेस पे सारी एप्लीकेशंस भी डिज़ाइन की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एन रीजन जो है पी यानी पी रीजन जिसको बेस कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या होगा, नैरो होगा। ठीक है, एज कंपैरिजन कलेक्टर और इमीटर के। और एक बात ये, दूसरा बात ये कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर होल ज़्यादा है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स। अब आप जब इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से, किसको, इमीटर को और बेस को। इमीटर को आप कनेक्ट किससे करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से, और बेस को आप कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। हमने इसको कनेक्ट कर दिया, यानी इमीटर को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और जो जिसके अंदर होल ज़्यादा है उसके अंदर, उसको हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ये इमीटर और जो बेस है, यानी बेस इमीटर आपस में क्या हो जाएंगे, ये तो फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। फॉरवर्ड बायस की यही कंडीशन होती है ना कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जहाँ पर आपके पास नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तादाद में है तो उसको नेगेटिव टर्मिनल से, और पॉजिटिव होल ज़्यादा हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से इसे कनेक्ट कर दें तो इसको फॉरवर्ड बायस कहेंगे। ठीक है, जब आप इसको इस कंडीशन में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जा रहे हैं किसकी तरफ, इसके अंदर। इसमें तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ज़्यादा तादाद में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे वो इनमें मज़ीद इसको एनर्जाइज करेगा, इनकी मूवमेंट को बढ़ाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो इस तादाद में पहले से ही प्रेजेंट हैं ज़्यादा तादाद में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंक्शन को क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे। ये जो एन पी एन जंक्शन के दरमियान जो जंक्शन है, इस जंक्शन को क्रॉस करना करके कहाँ जाएंगे, होल्स के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब ये कंडक्शन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कनेक्शन बैंड में, जब होल्स के साथ मिलेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन बनेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिर आगे की तरफ मूव करते हैं, किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ। लेकिन इसमें दूसरी बात जो है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे यहाँ पर बेस में, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो इसमें इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा तादाद में, जबकि ये एक नैरो शेप है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ कंबाइन नहीं होंगे, बल्कि ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ से भी आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ज़्यादा होने की वजह से कुछ कंबाइन होंगे, ठीक है, और कुछ जो होंगे दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे, किसमें, मीटर में, विदाउट कम्बिनेशन, विदाउट कंबाइन हुए कलेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, अब कलेक्टर में आप क्या करते हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद होने की वजह से अपना जंक्शन को क्रॉस करेंगे, पोटेंशियल की ज़्यादा होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपकी बेस नैरो होने की वजह से इसके होल से कंबाइन होंगे, बैलेंस में चेंज होंगे, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ज़्यादा तादाद होने की वजह से इससे कंबाइन नहीं होंगे, बल्कि ज़्यादा होने की वजह से कुछ आगे कलेक्टर में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप कलेक्टर को किससे कनेक्ट कर देते हैं, कलेक्टर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के, और बेस को इसके लिए अब किससे कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर देखें नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स के लिए और पॉजिटिव टर्मिनल होल्स के लिए, जबकि यहाँ पर ऑपोजिट है, पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो बेस वाले जहाँ पर होल्स ज़्यादा हैं कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर, बेस कलेक्टर जो होगा हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। अब ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है। ठीक है, और अब जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें आए वो सारे के सारे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ मूव करना कर लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ से होते हुए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, ये जो टर्मिनल है इसका बेस के साथ कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि नेगेटिव जो है इसका टर्मिनल ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे हम इसको। ठीक है, इस बैटरी सोर्स को ग्राउंड के साथ कंबाइन करते हैं आप। ठीक है, और ये दोनों आपस में ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होते हैं।
ठीक है, यूँ समझ लें कि बेस, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल बेस पे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर बेस में कर दिया। बेसिकली ये कनेक्टेड होती हैं दोनों आपस में। ये नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे वो मूव होंगे यहाँ से इमीटर में दोबारा आ जाएंगे, इन हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उसको मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया बेस के साथ, इसका भी नेगेटिव टर्मिनल आप किसके साथ कह रहे हैं, बेसिकली बेस के साथ। और ये बैटरी के टर्मिनल होते हैं, ये बैटरी के टर्मिनल बेसिकली आप इसको ग्राउंड कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से आउट हो रहे हैं वो यहाँ से मूव होते हुए आपके पास ये टर्मिनल कॉमन है तो वो यहाँ पर मूव हो जाएंगे, दोबारा बैटरी के अंदर इंटर होने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे मूव होते हुए, ठीक है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स पहले कंबाइन हो रहे हैं, अगर जाएंगे भी तो बहुत कम तादाद में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएगा, बाहर एक्सटर्नल सर्किट की तरफ मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इंटर होते हैं, यहाँ से जंप करके जब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम्बिनेशन बनाते हैं, उसके बाद कलेक्टर में, कलेक्टर से दोबारा इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हुए कहाँ जाएंगे, दोबारा आपके पास इमीटर की तरफ आ जाएंगे। तो ये इसका फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक वर्किंग है, जिसमें ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ़्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक ऑपरेशन है। यानी इमीटर को जब आपने इमीटर और बेस के लिए कनेक्शन क्या करना है, जिसमें वो फॉरवर्ड बायस हो जाए, नेगेटिव टर्मिनल को इमीटर के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल को आपने कनेक्ट करना है बेस के साथ। इसी तरह कलेक्टर और बेस का जो कम्बिनेशन बनाना है वो रिवर्स बायस बनाना है, ठीक है, जिससे आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमने पढ़ा बीजीटी की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। बीजीटी की 2 टाइप्स होने का मतलब है कि आप पीएनपीएन और पीएनपी, ठीक है। अब इसके अंदर 2 मैंने आपको बताया कि पीएन जंक्शन होते हैं, यानी या तो एनपीएन में है तब भी 2 जंक्शन होंगे, अगर पीएनपी में है तब भी उसके 2 जंक्शन होंगे। दोनों कंडीशन में हमारे पास पीएन, एनपी, एनपी और पीएन 2 जंक्शन बनते हैं बेसिकली, ठीक है। तो दोनों जंक्शन को हमने किससे कनेक्ट किया है, डीसी सोर्स से। उधर भी डीसी सोर्स से इससे वर्किंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ ऑपोजिट किया, और वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट नहीं बल्कि फॉरवर्ड करने के लिए हमने उसको अलग से कनेक्ट किया। तो 2 हमने वोल्टेज सोर्स यूज़ किए, इसको कनेक्ट किए। तो यही बात लिखी हुई है, जब भी आप इसको बीजीटी को यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो आप इसको 2 पीएन जंक्शन को किससे कनेक्ट करेंगे, 2 एक्सटर्नल डीसी सोर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये इसकी बाइसिंग की गई है, ये इसकी यूँ समझ लें कि ये जो सर्कल के अंदर इसकी शेप बनी हुई है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यानी एनपीएन और पीएन ट्रांजिस्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें सर्किट की शेप में, सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका एनपीएन की रिप्रेजेंटेशन है। एनपीएन की रिप्रेजेंटेशन में दरमियान में आपके पास क्या है, बेस है, ठीक है। और ये जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है, ये गौर से देखें, ठीक है, ये इमीटर है, और यहाँ पर ये एक अलग से बैटरी सोर्स लगा होता है, वो कलेक्टर है, ठीक है। तो इसके 3 टर्मिनल मैंने आपको बताए हैं, बेस, इमीटर और कलेक्टर। अब ये कैसे पता लगेगा, इसमें भी वही सेम है स्ट्रक्चर, ये बेस है दरमियान में, ठीक है, और ये देखें यहाँ पर एरो लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इमीटर, और ये कलेक्टर। कलेक्टर की एक रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि ये हमेशा क्या होगा, बैटरी सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब इसमें एक और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा इसमें जो बेस और इमीटर का फंक्शन होगा, चाहे वो एनपीएन है चाहे वो पीएनपी है, वो हमेशा बेस इमीटर को क्या करेगा, आपके पास फॉरवर्ड बायस करेगा। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो आप ये ठीक कर लीजिएगा। बेस इमीटर को हमेशा क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और चाहे वो आप एनपीएन में हैं या पीएनपी में, बेस इमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा। इसी तरह बेस कलेक्टर जो होगा वो एनपीएन में रिवर्स बायस होगा, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस होगा किसमें, पीएनपी में। तो ये इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी आपने इसको बैटरी सोर्स कनेक्ट करना है आपने ट्रांजिस्टर के साथ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेस और कलेक्टर का जो है आपस में कम्बिनेशन रिवर्स बायस बनाए और बेस और इमीटर का फंक्शन फॉरवर्ड बायस बनाए।
अब दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, NPN और PNP के अंदर आप ट्रांजिस्टर को की अगर आप देखें यहाँ पर दोनों की शेप तो सेम है, डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंस बेसिकली इसका एरो करता है, ये जो एरो लगा हुआ है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर, अगर एरो का साइन जो है वो आउटवर्ड की तरफ है तो हम क्या कहेंगे ये NPN है, और अगर एरो का साइन जो है इनवर्ड है तो हम ये क्या कहेंगे ये PNP को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंपल इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है। मज़ीद ये हम इसमें वर्किंग कैसे होती है, एरो को इस तरफ साइन करने से का क्या मतलब है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि रिप्रेजेंट कैसे कैसे किया जाता है, वर्किंग कैसे होती है। आगे हम मज़ीद जब हम इसके सर्किट्स बनाएंगे, मज़ीद इसके रीजन्स पढ़ेंगे, इसके मोड पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे कि ये स्विचिंग कैसे करता है, एम्पलीफिकेशन कैसे करता है, और सैचुरेशन एक रीजन होता है वो कैसे काम करता है। तो PNP और NPN में डिफ्रेंशिएट करना है, अगर आपने रिप्रेजेंट देख के ही बताना है कि कौन सा NPN PNP है तो आपने ये एरो देखना है, ठीक है। आउटवर्ड की तरफ होगा तो NPN, इनवर्ड की तरफ होगा तो P रीजन होगा हमारे पास। ये बेसिक इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों ही एम्पलीफायर के तौर पे जब आप कनेक्ट करेंगे तो 2 बैटरी सोर्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। आप दूसरी बात यह है कि इसको आपने पॉजिटिव नेगेटिव देना है, और यहाँ पर आपने किया पॉजिटिव नेगेटिव। तब दोनों में डिफरेंस बैटरी को कनेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। जब आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं और इसको नेगेटिव इमीटर, ये ग्राउंड होने का मतलब है ये दोनों आपस में कॉमन है, कनेक्टेड है। तो इमीटर को आपने नेगेटिव टर्मिनल दिया और बेस को आपने पॉजिटिव टर्मिनल दिया, तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। लेकिन इसमें अपोजिट है, क्योंकि PNP रीजन है तो यहाँ पर बेस को आपने क्या देना है नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर इमीटर जो है वो अब P रीजन में है। P रीजन का मतलब है इसमें होल्स ज़्यादा हैं, तो इसको आप जब P टाइप टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तब ये फॉरवर्ड बायस होगा। इसी तरह यहाँ पर भी ऑपोजिट कर देना है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, जबकि यहाँ पर क्या है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। ये बेसिक बैटरी कनेक्शन में डिफरेंस देखने के लिए है।